ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ और उसका शुरू तो असी थोड़ा विचार करिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका शुरू तो असी पढ़ते हैं तो इत्थे लिखिया, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। अगर असी इन्हां वचनां वाल ध्यान दईए तो सानू कुछ अपने आस पास का माहौल याद आंदा कि त्यौहार हुंदे ने और उन्होंने त्यौहारों के मेले लगते हैं और लोग किसी खास जगह वाल नूं तुर जाते हैं और उस खास जगह के उत्ते कोई तीर्थ स्थान हुंदा है और तीर्थ स्थान के उत्ते कोई तलाब बनिया हुंदा है और लोगों की मन्नता ये है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई भूत प्रेत चिंबड़ जाता है तो कहते तू उत्थे नहाया जाके, है ना, और फलाने तलाब के विच जाके तू नहाया। ये पिछों ही परंपरा है चली आ रही है। इत्थे भी जदों असीं पढ़दे हां यीशु मसीह के समय यरूशलेम दे विच एक त्यौहार मनाया गया और लोकी भीड़ां दी भीड़ जा रही है, मेले नूं जा रही है, झंडियां लगियां हुई ने, है ना। अज दे समय च आपां ये गल्लां देखदे हां। इस तरह मिलदा जुलदा माहौल उत्थे भी सीगा और उस जगह के उत्ते बैतहसदा की लिखिया, भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे ने। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे और उस दे किनारे की कौन सी बीमार लोग पे रहंदे ने। भला चंगा नहीं जाता किते दूर, बीमार लोग जाते हैं, ज़्यादातर बीमार लोग जाते हैं, या एक बीमार हुंदा है तो उहदे नाल होर 4-5 जने तुर पैंदे ने भी चलो भाई आपां भी मेला देख आवांगे। और उस जगह के उत्ते इत्थे बीमारियां की लिस्ट दिती गई है। उत्थे कौन कौन बीमार सन? अन्ने सी, लंगड़े सी, सुक्के अंग वाले सी, कईयां नूं सोका लग जाता है ना। अज के समय भी कईयां नूं सोका लग जाता, जो मर्जी खवाई जाओ उन्हां ते कोई असर नहीं पैंदा, सोका लग गया। पिछले समय दे विच भी कुछ लोग अपने कोल आए, आपां उन्हां वास्ते प्रार्थनावां कीतियां ते प्रभु ने उन्हां नूं चंगा कीता। ते सोके जिन्हां नूं सोका होया सी, सुक्के अंग वाले, वो इस उम्मीद नाल उस किनारे ते पए रहिंदे सी कि पानी हिलूगा। पानी हिलदा सी। लिखे आगे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। किस उम्मीद च पे रहंदे सी? ओह पानी हिलूगा, पानी हिलूगा। पानी कौन हिलांदा सी? परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड विच उतरदे सी, पानी हिलदा सी, वो पानी वाल देखते रहंदे सी। कई तो बेचारे सौंदे ही नहीं सी, या कईयां दे होर दोस्त मित्र होणगे नाल कि पानी हिलूगा तो असीं फट अपने मरीज़ नूं उतार देंगे, जद नहा देंगे अपने मरीज़ नूं तो ठीक हो जाऊगा। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो। भावें उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना होवे, वो चंगा होके चला जाता सी अपने घर नूं, है ना। नहांदे सी, नहा के चले जाते सी। अज दे समय दे विच भी कुछ जगहावां इस तरह दीयां बणीआं होईआं ने
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਆਓ, ਖਾਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ जो ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक मनुख है इस जगह के उत्ते, उसनूं 38 साल हो गए, उसका नंबर हजे तक नहीं लग्या, क्योंकि जदों उसनूं उस जगह ते छड्डिया सी, आपां अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी उम्र कितनी होगी। दसो जी कितनी होगी उम्र उसकी, अंदाज़ा लगाओ। वो जवान होना, चलो उम्र छड्डो, वो जवान होगा, है ना। वो जवान सी जदों उसनूं उस जगह ते छड्डिया, और उसनूं हुण इस जगह ते पए 38 साल हो गए। वो जदों भी उसका नंबर आने की उम्मीद हुंदी है, कोई होर उतर जाता पानी 'ਚ। ये 38 साल दे निकल गए, 1 साल निकल गया, 2 साल, ये इस उम्मीद 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ भी हो सकता मेरा अगली बार नंबर आ जाए, हो सकता मेरा अगली बार नंबर आ जाए, हो सकता मेरा अगली बार नंबर आ जाए। ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯीशु मसीह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਬਰੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯीशु मसीह 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਯीशु मसीह 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह ने उस ते निगाह लाई, यीशु मसीह ने उसनूं देखिया कि ये मनुख 38 सालों तो पिया होया, ये मनुख 38 सालों तो पिया होया इस जगह के उत्ते, और इसे दशा विच पिया हुआ, जिस तरह आया सी यह उस तरह पिया होया। इस दी बीमारी का जिक्र नहीं है, बीमारी तो भावें कोई भी हो, वो तलाब विच नहा के ठीक हो जाती सी, लेकिन इस दा नंबर नहीं आया, इस करके इसकी दशा उही बनी हुई है। यीशु मसीह ने उसनूं पुछया कि तू चंगा होना चाहता है, कि तू चंगा होना चाहता है। और जदों उस इंसान नूं उस जगह के उत्ते छड्डण वास्ते आए होणगे, बहुत सारे लोग होणगे, हौली हौली लोग घट गए होणगे, फिर हो सकता ड्यूटियां लग गई होण, बिला भाई अज तेरी ड्यूटी, अज तेरी ड्यूटी, अज तेरी ड्यूटी, अज तेरी ड्यूटी। वो हौली हौली वो ड्यूटियां भी खत्म हो गई, हुण ये कल्ला ही रह गया। अज दे समय दे विच भी असीं देखते हैं, इंसान दूसरे इंसान का साथ दिंदा, पर ज़्यादा समय तक नहीं दिंदा, वो विच विचाले छड्ड के उसनूं चले जाते हैं, क्योंकि साडे अपने काम कार भी हैगे ने, इंसान की अपनी भी मजबूरी है, और ये मजबूरी शुरू तो ही बनी हुई है। ये सारे ही लोग इसनूं छड्ड के चले गए, और ये इकल्ला ही रह गया। और यीशु मसीह नूं देख के ये बड़ा खुश होया होना कि चलो कोई तो आया, कोई आया, हुण मैनू ये भाई पानी च उतारूगा और मैं चंगा हो जाऊँगा, मैं चंगा हो जाऊँगा। इस दे मन दे विच कुछ उम्मीद आई है। यीशु मसीह नूं इसने पहचानिया नहीं, लेकिन एक ही कह रहा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। लो जी, हुंदा की है, 38 साल इसनूं हो गए बीमार होए नूं, ये कमज़ोर हो गया, लाचार हो गया। जदों ये लिआंदा गया सी, उदों इस दे विच जोर सी, ये जवान होना, लेकिन हौली 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 ये
उम्र इसकी वधदी चली गई, ये कमज़ोर हुंदा चला गया और जदों ये पानी तक पहुँचण की कोशिश करदा, कोई बलवान बंदा पानी च उतर जाता तो वह ठीक होके घर नूं चला जाता और ये फिर उस तरह ही रह जाता। ये फिर अगले साल का इंतज़ार करता। सबर देखो कितना, 38 साल। सानू कुछ सीखण की जरूरत है। 38 साल निकल गए है ना, 38 साल निकल गए। अज कहने अज ही हो जाए कम, पहले दिन आए हैं, जादू है यीशु मसीह कोल है ना। असी यीशु मसीह छड़ी लैके जाने जादू की, जादू छड़ी लाई तो बंदा ठीक हो जाता। इदां थोड़ी हुंदा, सबर रखना पैंदा। यीशु मसीह दे कोल आण वेले भी सबर संतोख दे नाल संगतियां विच बने रहना पैंदा। इत्थे जदों प्रभु यीशु मसीह ने इसनूं देखिया तो की किया, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। अपनी मंजी चुक के है तुरन फिर लग गया। कित्थे गया तला, कित्थे गया नहाना, कित्थे गया तीर्थस्थान, किसी काम का कोई नहीं, कोई किसी काम का नहीं रहा। खास करके उन्होंने लई जो यीशु मसीह के उत्ते विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह उत्ते विश्वास रखते हैं, उन्होंने लई कोई तलाव, कोई तीर्थस्थान या कोई मेला, ये कोई महत्व नहीं रखता। इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। जो असीं यीशु मसीह को आते हैं तो सब पिछे रह जाता, सब पिछे रह जाता। जो यीशु मसीह को नहीं आया वो अज भी भटकते हैं, अज भी फिरते हैं, झंडे ला ला के फिरते हैं, कोई किधर नूं तुरया फिरदा, किधर नूं तुरया फिरदा। यीशु मसीह साड़ी यात्रा नूं खत्म कर दिंदा, यीशु मसीह साडे भटकणे नूं खत्म कर दिंदा और सानू चंगा कर दिंदा। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस नाल गल्लां कीतियां, ये यीशु मसीह नूं पहचान नहीं पाया, जीवन देण वाला, चंगा करन वाला ते प्रभु है, मैं कित्थे आ गया। प्रभु यीशु मसीह देखदा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस नूं देखिया, एक कल्ला रह गया जिसका कोई नहीं, उसका कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसका परमेश्वर खुद है। जदों असीं अपना भरोसा इंसानां तक ला के रखते हैं तो इंसान हौली 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 घटते चले जाते हैं। अखीर नूं समा आंदा है साडे नाल खड़न वाला कोई भी नहीं हुंदा। फिर असीं कहने प्रभु हुण तू ही बचा, प्रभु हुण तां पैसे मुक गए, प्रभु हुण तां रिश्तेदार भी दूर हो गए, हुण कोई भी साडे घरे इस करके नहीं आंदा भी लो जी पैसे मंगणगे है ना, भी ये फलाना बंदा बीमार है तो ये कुछ ना कुछ मंगणगे साडे तो। वो हौली हौली सब दूर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर पिता परमेश्वर काम आते हैं। यीशु मसीह ने इसनूं चंगा किया और ये अपनी मंजी चुक के चलन फिरन लग गया। हालेलुया। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। लोग कहते हैं यीशु मसीह की गल नहीं मननी, यीशु मसीह को नहीं जाना, जिथे मर्जी जाओ, यीशु मसीह को जाओगे तो धर्म बदल जूगा, तुसीं अंग्रेज बन जाओगे है ना। इस तरह दी गल्लां प्रभु यीशु मसीह बारे लोग कहते हैं। यीशु मसीह बारे और यीशु मसीह लोगों बारे लोगों की ये सोच है, वो ना खुद कुछ करते हैं तो ना प्रभु नूं कुछ करन दिंदे ने। इत्थे जदों ये चंगा हो गया, उन्होंने अपनियां परंपरावां ज़्यादा पसंद ने। अज दे समय दे विच भी लोकां नूं अपनियां रीति रिवाज, अपनियां परंपरावां ज़्यादा पसंद ने। उन्होंने यीशु मसीह नहीं चाहिए, उन्होंने चाहिए लोग की कहणगे, जे असीं इदां कर दिता तो लोग की कहणगे, भाई तुसीं ये नहीं मनदे ना असीं नहीं मनदे, लै लोग की कहणगे है ना। लोग अज दे समय च भी अपने रीति रिवाज, अपनियां परंपरावां नूं छड्डना नहीं चाहते, उन्होंने फड़ के रखना चाहते हैं। यीशु मसीह नूं छड्ड देणगे, यीशु मसीह नूं छड्ड देणगे, लेकिन अपने जो गुलामी वालियां परंपरावां ने,
जो गुलाम रखणियां चाहते हैं परंपरावां जो रीति रिवाज ने उन्होंने नहीं छड्डणगे। इत्थे कुछ धर्म के ठेकेदार ने वो इकट्ठे हो गए, वो कहते अज तो फलाना दिन है, अज तो वीरवार है, अज तू भैन सिर धो लिया है ना, अज तो शनिवार है, अज तू लोहा लिया घरे। अज के समय आपां इस समाज दे विच साडे अपने गली महल्ले दे विच ये गल्लां असीं सुणदे हां है ना, सुणदे हां ना। और ये गल्लां अज तो नहीं हैगियां, ये पिछों चलियां आंदियां शुरू तो। उस समय भी कुछ धर्म के ठेकेदार सी, वो कहंदे अज तो सबत का दिन है, अज तू मंजा चुकी फिरदा है, तेरा दिमाग खराब है। अज भी कुछ इस तरह दी गल्लां असीं समाज दे विच देखदे हां। अज तू मंजा चुक लिया, की गल? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह मनुष्य कौन है जिसने तुझे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया। इसनों पता ही नहीं लग्या कि मैनू चंगा किने कीता। इन्नी ज़्यादा भीड़ सी उस जगह के उत्ते कि ना इसने पूछया यीशु मसीह कौन है, तू कौन है, ना यीशु मसीह ने पूछया। कोई गलबात ज़्यादा लंबी चौड़ी हुई नहीं, परिचय होया ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह नूं पहचान ही नहीं पाया। पर इसनूं ये पता सी मैनू उस बंदे ने चंगा किया और उसने मैनू कहा, तो फिर मैं उसका कहना क्यों नहीं मनूंगा। मैं इत्थे तुहाडे तलाअ दे उत्ते 38 साल हो गए पे नूं, तुसीं अज तक मैनू पुछण नहीं आए, तो हुण मैं चंगा हो गया तो हुण तुसीं सारे आ गए। इस तरह हुंदा जदों असीं बीमार हुंदे आ, कोई सानूं पुछदा नहीं। जदों यीशु मसीह या यीशु मसीह दे लोग सानूं चंगा कर दिंदे ने, साडे जीवन च वड्डा काम हो जाता है, फिर लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं है ना। इस तरह हुंदा, ये दुनिया की रीत है। फिर आ जाते हैं, वो कहते मैं तो यीशु मसीह का कहना मन्निया, मैंने तो उसने कहा सी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु मसीह है। उसने दस दिता, यीशु मसीह ने मैनू चंगा किया है, यीशु मसीह ने चंगा किया है। चंगाई किने दिती है? यीशु का नाम है। कौन चंगा करने वाला? यीशु मसीह चंगा करने वाला। यीशु मसीह ने चंगा किया है। कोई रीति रिवाज चंगा नहीं करूगा, कोई धर्म के काम चंगा नहीं करनगे, कोई तुहाडा कोई नहाना धोना तुहानूं चंगा नहीं करूगा। यीशु मसीह चंगा करदा, जिथे मर्जी पटक लो, यीशु मसीह चंगा करदा है। इसनूं यीशु मसीह ने चंगा किया, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे सब काम सबत के दिन करता था। लोगों को कोई मतलब नहीं तुसी बीमारी चों, लोगों को कोई मतलब नहीं तुसी तकलीफ चों, बस तुसी उन्हां दी परंपरावां नूं मन्नी जाओ, बस तुरी जाओ पिछे अखा बंद करके, सब ठीक है। प्रभु अखा खोलदा, परमेश्वर दे कोल जदों यीशु मसीह दे कोल आंदे आ तो साड़ियां अखां खुल जांदियां, पर्दा उतर जाता, सानू साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाता भी कौन की है। सच्चाई पता लग जाती है, यीशु मसीह सच्चाई है, और साढ़े बंधन टुटने शुरू हो जाते हैं। असी खुश हो जाते हैं, असी भंगड़े पान लग जाते हैं। लोग कहते इन्हों की हो गया है ना, ये इन्होंने रौला पाया। बाणी च अगे लिखा, इस पर यीशु ने कहा, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी उसे अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। इत्थे सबत दे महत्व नूं ज़्यादा महत्व दिता गया उस समय दे लोकां ने। अज भी कुछ लोग सबत नूं चक्की फिरदे ने है ना, वो लोगों के घरां च वड़ जांदे ने आके, कहते तुसीं सबत दे दिन प्रार्थना करया करो, शनिवार नूं मन्निया करो, प्रार्थना शनिवार नूं करनी है, बाकी दिन तो प्रभु सौ जाता है ना, बाकी दिन प्रभु सौ जाता। भजन संहिता च लिखा, इजराइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, ना वासियाँ लैंदा है ना सुस्त होंदा है। वो परमेश्वर ना सौंदा है। जो परमेश्वर सो गया तो की होगा?
दुनिया खत्म। वो परमेश्वर कदे भी सौंदा नहीं, वो परमेश्वर हमेशा जागदा, वो परमेश्वर हमेशा सानू देखदा, उस परमेश्वर दी अखां हमेशा साडे उत्ते लगियां रहिंदियां, वो परमेश्वर हमेशा साड़ियां प्रार्थनावां नू सुनदा है। हालेलुया। असीं उस परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना और यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने सानू भी दिता कि असी किसी लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह अज भी काम करदा, यीशु मसीह अज भी काम करदा। उसने क्या, मेरा पिता काम करदा है तो मैं भी काम करदा। की लिखा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर 24 घंटे काम करदा, हर रोज़ सूरज निकलदा, हर रोज़ पंछी उठ के दाने चुगण चले जाते हैं, शाम नूं आ जाते हैं, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हुंदा, तारे हर रोज़ निकले आते हैं, हर रोज़ हवा चलती है। परमेश्वर के किए हुए काम कदे भी रुकते नहीं। कि वो सबत के दिन रुकणगे नहीं, फिर सबत की है कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिता है और अपने अधिकार दे के प्रभु यीशु मसीह सानू भेजदा है। असी प्रभु के लोग जो प्रभु ने काम किए वो असी यीशु नाम विच वो करन दे अधिकारी हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सानू अधिकारी बनाया। एक घटना असी पढ़ लवांगे, लूका दा 10 अध्याय, लूका दा 10वां अध्याय और उसका 17 वचन तो जो असी पढ़ते हाँ, लूका दा 10 अध्याय 17 वचन तो इत्थे लिखिया, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अधरंग हो गया किसी नूं, कोई पिया बीमारी दे विच, इस दे पिछे कारण की हुंदा है? बहुत बार दुष्ट आत्मा हुंदी है। बहुत बार की हुंदा है? दुष्ट आत्मा हुंदी है। इत्थे लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं चुनिया, 70 चेलियां नूं चुनिया। इस नूं घटना नूं जदों असीं 10 अध्याय शुरू तो पढ़ लांगे, फिर बाद पढ़ लियो तुसीं। 70 चेलियां नूं चुन के प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं 2-2 करके अलग अलग जगहों ते भेज दिता। 35 पिंडां चों चले गए, वापस आ गए शाम नूं और आके घटनावां दसियां, प्रभु अज तो यह किया, अज तेरे नाँ ते प्रभु यीशु मसीह, अज तेरे नाँ ते लंगड़ा चलना गया, प्रभु यीशु तेरे नाँ ते भूत चिंबड़े वो निकल गया, प्रभु यीशु तेरे नाँ ते बड़े बड़े काम हो गए, बड़े खुश हो गए सारे। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह के नाँ ते शैतान गिर जाता है, दुष्ट आत्मा गिर जाती है और इंसान आज़ाद हो जाता जिथे यीशु का नाम लिया जाता। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि स्वर्ग पर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों चंगा करदा? यीशु मसीह ने क्यों सानू आज़ाद किया? यीशु मसीह ने क्यों सानू बीमारी तो बचाया? यीशु मसीह ने क्यों सानू दुष्ट आत्मा तो छुटकारा दिता? क्यों? क्योंकि साडे नाम स्वर्ग दे विच उस परमेश्वर ने लिखे हुए ने और उस जब समा आया उस प्रभु ने सानू चुन लिया। हालेलुया। जदों असीं उस दे काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे काम करते हैं तो वो साडे नाम नू लिख लैंदा है, स्वर्ग दी पोथी दे विच लिख लैंदा है। स्वर्ग दे विच साडे नाम लिखे हुए ने और असीं भी वो काम करने, भावें बीमारी कोई भी हो, यीशु मसीह दे नां ते चंगे हुंदे ने। 38 साल दे रोगी चंगे हुंदे ने। अज साडी बीमारी भावें कोई भी होवे, 10 साल तो होवे, 12 साल तो होवे, जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते भरोसा करदे हां ते साडीआं बीमारियां परेशानियां नूं पिता परमेश्वर दूर कर दिंदा। हालेलुया। पर गल की है? उस उत्ते भरोसा करन दी। कई कहंदे ने जे मैं यीशु मसीह तो ठीक नहीं होया तो मैं फलानी जगह भी जाके आऊँगा। कि केड़ा विश्वास है? पहला ही असी योजना बनाई बैठे हैं किसी होर लई, फिर वो चंगाई यीशु मसीह का नाम उस काम नहीं करता। फिर प्रभु यीशु मसीह की बाणी च की लिखा, हे बोझ हटा थब्बे हुए लोको तुसी मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम देआंगा।
मैं तुहानूं आराम देवांगा। बोझ हटा दबे हो लोगों, पहला अपने बोझ लैके तुसीं इधर उधर फिरी जाओ। उसके 38 साल निकल गए तो अपने 38 साल ना निकलन, आप पहला ही प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ जाइए ताकि आप सारे सारे चंगे हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आओ जी असीं प्रार्थना करांगे।